30 प्रश्न। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर या अन्य व्यक्ति के अनुमानों की जांच के आधार पर या एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव या शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज या व्यावसायिक संगठन या शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अनुभव। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षकों को या प्रशासकों को या पाठ्य पुस्तक लेखकों को या समाज को। तो सही उत्तर होगा समाज को। अगला प्रश्न है, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा या सामान्य व्यक्ति द्वारा या विषय वस्तु के आधार पर या विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना या कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना या जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना या विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठा, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। ए, बालक को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना या बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना या बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना या बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। अगला प्रश्न है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करने में या उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना या आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप या सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले या विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले या युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री या शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां या विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव या विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, पाठ्यक्रम का वो भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है अध्यापन कार्यक्रम या सामान्य शिक्षा या वैकल्पिक शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर या सामाजिक विकास की ओर या बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना या लिखना या सब संरचना या इतिहास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में या आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप या विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर या पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में। अगला प्रश्न है, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है स्वयं छात्र के द्वारा या माता पिता के द्वारा या शिक्षक द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम लिपिक में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? ऑप्शन है प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्त समस्या समाधान को, या विषय वस्तु के उचित संगठन को, या सहकारी योजना को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के उचित संगठन को। अगला प्रश्न है, एक पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है शिक्षकों को व्यस्त रखना, या छात्र निवेदन, या माता पिता का आग्रह, या सामुदायिक मांग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र निवेदन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के विकास की संवर्धित करना, या छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, या छात्र को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, या छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के विकास की संवर्धित करना। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की श्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है छात्र सहभागिता के द्वारा, या छात्र सहभागिता की सीमा के द्वारा, या छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर, या समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि के आधार पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। अगला प्रश्न है, पाठ्योत्तर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए अपेक्षित एवं वांछनीय, हतोत्साहित करने वाली, या प्रोत्साहित करे, या किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो, या छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित करें कोमा किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी? 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, या 7 एकड़? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़। 22वां प्रश्न है, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, या विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, या पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, या राज्य अधीक्षक के प्रति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। अगला प्रश्न है, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, या विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अर्थात छात्रों का जो भौतिक सुविधा का उत्तरदायित्व है वह विद्यालय के बोर्ड के द्वारा, विद्यालय के अधीक्षक द्वारा, या विद्यालय के प्रधानाचार्य, तीनों के द्वारा जो है वहन किया जाता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, या समाज समुदाय संबंध, या शिक्षक छात्र संबंध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र संबंध। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? शिक्षक सुधार में, या छात्र सुधार में, या प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति में, या समाजोपयोगी शिक्षा में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक सुधार में। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है? प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, या पेरेंट टीचर एसोसिएशन, या प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, या प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अर्थात अभिभावक शिक्षक संघ। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वो अपने समुदाय की सेवा करे, वो प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, या वो छात्रों का कल्याण करे, या वो मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो छात्रों का कल्याण करे। शिक्षक का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो छात्र के हित के लिए ही कार्य करे। कक्षा के आधारीय सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किसमें द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए? उत्तर ऑप्शन है प्रधानाचार्य द्वारा, छात्र समूह द्वारा, छात्र एवं शिक्षक, या शिक्षक द्वारा। तो सही उत्तर होगा छात्र एवं शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है? निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, संकुचित एवं पुरातन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचित एवं पुरातन। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।
नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक को टच करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।